जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि अभी बिहार में बिहार ग्रुप डी यानी इसका नाम है बिहार ग्रुप डी परिचारी नई भर्ती 2023-24 इसकी बम्पर पदों पर वैकेंसी निकल के आने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी इसका क्या अपडेट है, ये वैकेंसी कब तक आ जाएगा, इसका अप्लाई कब से होगा। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों कि अप्लाई होने के बाद ये तो इस पे आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, अभी से पढ़ना होगा। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, किस विभाग का वैकेंसी निकल रहा है, कहां पर आपकी पोस्टिंग होगी, कैसे आप तैयारी करोगे। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और यहां पर बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, इसका जॉब प्रोफाइल वगैरह सारे डिटेल में जानकारी देंगे। तो वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहिएगा ताकि मैं आप लोगों को बढ़िया से समझा सकूं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए ये है कि ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है। ठीक है, ये है ऑल इंडिया का वैकेंसी है, पूरे भारत के विद्यार्थी इस पे फॉर्म भर सकते हैं जनरल कैटेगरी से। ठीक है, और यदि आप बिहार से होंगे तब आपको आरक्षण मिलेगा। समझ में आ गया? ऐसे तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म भर पाएंगे। दूसरी जो बात है दोस्तों, इस पे 28,000 से आपका सैलरी स्टार्ट होगा। ठीक है, प्लस ही रहेगा, तो काफी बढ़िया वैकेंसी रहने वाला है। तीसरी बात, ये परमानेंट वैकेंसी है, 100% सरकारी जॉब है। एक बार यदि नौकरी लग गई तो आपकी लाइफ इस पे सेट हो जाएगी। अपना मस्त काम करते रहिए, दूसरे एग्जाम का तैयारी करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग वैकेंसी की तरफ आते हैं दोस्तों। इसके बाद हम आपको सारा A to Z बताएंगे। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, 40,000 से ऊपर आपका सीट निकल के आ रहा है, क्योंकि दोस्तों सरकार ने वादा किया है कि 2024 तक 10 लाख नई भर्तियों को करना है। ठीक है, और 24 में चुनाव भी है, तो जो भी वैकेंसी बिहार में निकलता है उसको देखोगे बराबर नोटिस जारी कर करके सीट को बढ़ा रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कि बिहार इंटर लेवल का आप देखे होंगे, पहले कितना सीट निकला, फिर कुछ बढ़ गया, अभी चर्चा में कि फिर 8,000 उस पर सीट बढ़ने वाला है। तो बिहार में दोस्तों जो भी वैकेंसी आ रहा है आप उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। ये दोस्तों एक तरह से जैसे कि मान लो कि बिहार में भर्ती का बाढ़ आ रहा है, ठीक है, भर्ती का बौछार आ रहा है, तो आपको पक्का एक सिलेक्शन करना है, किसी एक को टारगेट करो और पक्का पकड़ लो कि उसको हम निकाल लेंगे। देखिए सवाल ये है कि इसको भरने में आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जनरल ओबीसी यानी बिहार में बीसी और ईबीसी होता है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का दोस्तों पैसा लगेगा 540 रुपया। फॉर्म को अप्लाई करने में इतना पेमेंट आपको करना होगा। ठीक है, और एससी और एसटी और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या फिर जो महिला हैं उनका 135 रुपया पैसा आपको देना पड़ेगा। हालांकि इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला उसमें भी इतना ही पेमेंट मांगा है। अब बात करेंगे पोस्ट और विभाग। सबसे बड़ा सवाल है विद्यार्थियों का कि कौन कौन सा पोस्ट है और किस विभाग में मेरा नौकरी लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पोस्ट का नाम। तो सबसे पहला पोस्ट है अटेंडेंट। ठीक है, अटेंडेंट, इसी को बोलते हैं परिचारी। अब देखिए अटेंडेंट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जितना भी तरह का दोस्तों विभाग है बिहार में, जितना भी विभाग है, ठीक है, सभी विभाग में ऑफिसर हैं, काम होता है, लोग हैं, पदाधिकारी हैं। ठीक है, तो वहां पर अटेंडेंट एक तरह से आप सहायक बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फाइल को यहां से वहां पहुंचाओ, ठीक है, गेट में आपको रखेगा या फिर बोलेगा कि इसका जेरोक्स करो। मतलब जो एसएससी एमटीएस का जो जॉब प्रोफाइल होता है ना, सेम यही अटेंडेंट होता है। समझ में आ गया? ये बिहार में 4th ग्रेड का दोस्तों ग्रुप डी का वैकेंसी है, लेकिन इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, बहुत ज्यादा फॉर्म इस पे भराएगा दोस्तों। ठीक है, और वेतन भी काफी बढ़िया है। तो अटेंडेंट इस पे आपका कहीं भी पोस्टिंग हो सकता है। अब डीएम ऑफिस में पोस्टिंग हो सकता है, एसपी ऑफिस में आपका पोस्टिंग हो सकता है, शिक्षा विभाग में जा सकते हो, स्वास्थ्य विभाग में जा सकते हो। कहने का मतलब कोई भी विभाग में, कहीं स्कूल में भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। तो एज अ अटेंडेंट आपकी नौकरी लगेगी। ठीक है, दूसरा वाला जो पोस्ट है दोस्तों वो है स्वीपर। स्वीपर का काम होता है झाड़ू मारना। बहुत सारे विभाग में, कभी आप डीसी आवास गए होंगे, डीएम के आवास पर, तो देखे होंगे वहां पर गार्डन की साफ सफाई हो रही है, लोग झाड़ू मार रहे हैं, तो वो होता है दोस्तों स्वीपर। एसपी ऑफिस में भी होते हैं, तो ये स्वीपर होते हैं। सभी कार्यालय में, आवास में साफ सफाई का काम होगा। इसके बाद चपरासी, ये होता है दोस्तों पियून। अब पियून का काम तो आप लोगों को पता ही है कि चपरासी किसको बोलते हैं। जैसे कि कोई ऑफिस गए होंगे तो डायरेक्ट आप मिल नहीं सकते, सबसे पहले चपरासी को दीजिए अपना अर्जी, ये है वो है पियून, तब वो पहुंचाएंगे, फिर होता है ना। तो इस तरह से कई प्रकार के विभाग में चपरासी की वैकेंसी है। अब सवाल उठता है कि ये तो पोस्ट का नाम है, अब विभाग कौन सा,
किस डिपार्टमेंट में आपको नौकरी मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, विभाग इसका कोई फिक्स नहीं है कि किस विभाग में आपको पोस्टिंग मिलेगा। आपको किसी भी विभाग में पोस्टिंग मिल सकता है, ठीक है। आपका नौकरी बिहार में ही होगा। बिहार के हो सकता है, यदि आप पटना कहें तो आपको अररिया भेज दे, ठीक है, छपरा भेज दे, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। समझ में आ गया। और बिहार में ही आपको रखेगा। आपका जॉब लोकेशन बिहार ही होगा क्योंकि बिहार सरकार की वैकेंसी है। और किसी भी ऑफिस में, किसी भी आवास में, कहीं भी आपको पोस्टिंग होगा, किसी भी विभाग में पोस्टिंग हो सकता है, ठीक है। इस सब पोस्ट में आपका नौकरी मिलेगा। एज देख लीजिए, कम से कम 18 से 37 साल तक के स्टूडेंट फॉर्म को भर पाएंगे जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और रिलैक्सेशन किसको मिलेगा? बीसी और ईबीसी, यानी ओबीसी को 3 साल छूट मिलेगा, एससी एसटी को 205 साल का उम्र में यहां पर छूट देखने को मिल जाएगा। हालांकि अभी हम अप्लाई डेट वगैरह भी बताएंगे, अंत तक देखिएगा। क्वालिफिकेशन देख लीजिए दोस्तों, योग्यता बहुत ही सिंपल योग्यता मांगा है। इस पे योग्यता मांगा है 10वीं पास, ठीक है। सभी 10th पास के स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं। ये बिहार बोर्ड से होना जरूरी नहीं है, किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं फॉर्म को भरिएगा। समझ में आ गया। दूसरे राज्य के जो स्टूडेंट होंगे वो ऑटोमेटिकली जनरल कैंडिडेट आप बन जाइएगा। आप जनरल से फॉर्म को भर सकते हैं। ये तो आपको पता होगा, नियम है, हर राज्य का नियम है कि यदि दूसरे राज्य में फॉर्म भरिएगा तो आप ऑटोमेटिकली जनरल कैंडिडेट बन जाओगे, ठीक है। तो ये है दोस्तों इसका कुछ बेसिक डिटेल। अब बात करेंगे दोस्तों सिलेबस और अप्लाई डेट क्या है। देखिए सिलेबस और अप्लाई डेट क्या है। तो सबसे पहले सिलेबस की ओर चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए इसका सिलेबस ज्यादा टफ नहीं है। इस पे आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। टाइम मिलेगा आपको 2 घंटा, ठीक है। 2 आवर्स का इस पे आपको टाइम देगा। इसका नेगेटिव मार्किंग दोस्तों नो नेगेटिव, इस पे माइनस मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है। हालांकि अभी तक तो यही पता है कि माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। अब वैकेंसी आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि होगा कि नहीं। तो फिलहाल आप जानकारी रखिए कि माइनस मार्किंग इस पे नहीं रहता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कहां से पूछेगा? सबसे पहले 1 नंबर देखिए, इस पे रहेगा जीके और जीए। जीके मतलब जनरल नॉलेज और जीए मतलब जनरल अवेयरनेस, जिसको बोलते हैं करंट अफेयर्स। इस पे आपका बिहार से भी क्वेश्चन रहेगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया का क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग से, ठीक है, रीजनिंग से रहेगा। इसके बाद रहेगा आपका मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद आपका रहेगा हिंदी, ठीक है। ये इसका दोस्तों बेसिक सिलेबस रहता है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं। आप एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, बस उसी को पढ़ना है, ठीक है। ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने का जरूरत थोड़ी है। तो जीके दोस्तों सबसे 25-25 क्वेश्चन पूछेगा, 25 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से आपका रहेगा, ठीक है। ये इसका बेसिक सिलेबस रहेगा, ज्यादा तामझाम नहीं है। अभी से आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हो। अब बात करेंगे दोस्तों अप्लाई डेट क्या है और अभी फिलहाल इसका क्या अपडेट है। तो देखिए दोस्तों अप्लाई डेट जान लीजिए, अभी क्या हो रहा है, इस वैकेंसी की चर्चा क्यों आ रहा है। अभी दोस्तों बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा सभी जिलों को, ठीक है, सभी जिलों से ब्यौरा मांगा जा रहा है कि आपके किस डिपार्टमेंट में कितना सीट खाली है, कहां पर कितना सीट खाली है, किस विभाग में कितने लोगों की जरूरत है। अभी डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है। एक लेटर भेजा गया है, ठीक है, बिहार प्रशासन विभाग के द्वारा, ठीक है, सभी जिलों को कि कहां कहां कितना सीट खाली है, इसका ब्यौरा मांगा जा रहा है। तो अभी लेटर दोस्तों भेजा गया सभी को। अभी होगा क्या कि सभी जिले जो है अपना अपना जवाब देंगे कि यहां पर इतने सीट खाली है, यहां पर इतने, सब जगह से जवाब आ जाएगा। इसके बाद सबको कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, कि कहां कितना सीट है नहीं है। इसके बाद ये सारा दोस्तों भेज दिया जाएगा बोर्ड को, जो इसका वैकेंसी निकालेगा, ठीक है। बोर्ड को भेजने के बाद पता चलेगा कि हाँ टोटल इतना वैकेंसी निकलेगा, ठीक है। चर्चा में दोस्तों कि 40,000 से प्लस वैकेंसी आएगा, हो सकता है ज्यादा ही आए। तो देखिए इन सारे प्रोसेस में, अभी तो लेटर ही गया है, इन सारे प्रोसेस में दोस्तों लगभग 2 से 3 महीना का टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। 2 to 3 मंथ आपका लगेगा ही। तो अनुमान मान के चलिए आप कि अप्रैल मई, देखिए अप्रैल मई 2024 तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आपको सूचना मिल गया ना, दिमाग में एक चीज तो बैठ गया कि ये भी वैकेंसी आ रहा है, मुझे तैयारी करना पड़ेगा,
ठीक है। और कौन कौन विद्यार्थी बिहार एसएससी इस बार पक्का निकालिएगा, कमेंट में बताइए आपका तैयारी किस तरह का है। उससे रिलेटेड यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताइएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो ये है दोस्तों बिहार ग्रुप डी परिचारी नई भर्ती आएगी, अभी नहीं आई है। जैसे जैसे वैकेंसी आएगा सारा अपडेट मेरे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। अब सब सरकारी वैकेंसी का जॉब इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे प्रेस करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।